1999 वो साल जब सियासत सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, बल्कि लाशों की गवाही बनने लगी। राजनीतिक रंजिश के बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर राम बहादुर यादव की हत्या का आरोप रमाकांत पर लगा। डॉक्टर राम बहादुर के बेटे जन्मेजय यादव का दावा था कि 1999 में रमाकांत यादव ने उनके पिता को अपने घर बुलाया, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। 4 दिन तक खामोशी रही और फिर कुंवर नदी ने वो सच उगल दिया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। नदी में मिला शव हाथ, पैर, सिर और शरीर पर नुकीली चीजों से किए गए जगह जगह वार। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सत्ता के अंधेरे चेहरे की तस्वीर थी। और ये आखिरी आरोप नहीं था। जमीनी विवाद में रामबली की हत्या का इल्जाम भी रमाकांत यादव से जुड़ा। यानी एक तरफ सांसद और विधानसभा की राजनीति, दूसरी तरफ नदियों उतराती लाशें, फाइलों में दर्ज होते केस। सवाल यही है, क्या ये सब कुछ राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था, या फिर उस दौर की हकीकत जब रसूख कानून से आगे चलता था, डर गवाही की जुबान बंद कर देता था? रमाकांत यादव की कहानी यही सिर्फ राजनीति की नहीं रह जाती, ये बन जाता है सत्ता, खून और सिस्टम के टकराव की कहानी। सियासत की चमक के पीछे कभी कभी ऐसी अंधेरी कोठरियां होती हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की नींद की तरह आता है। आजमगढ़ का वो दौर जहां जमीन की भूख और सियासी रंजिश ने इंसानी जान की कीमत मिट्टी से भी सस्ती कर दी थी। साल 1999 की वो शाम जब आजमगढ़ की सियासत का एक चमकता चेहरा डॉक्टर राम बहादुर यादव एक ऐसे बुलावे पर निकले जहां से वापसी की कोई सड़क नहीं थी। आरोप लगा कि रमाकांत यादव ने उन्हें दावत के बहाने अपने घर बुलाया। बेटा जन्मेजय आज भी उस मंजर को याद कर कांप उठता है। पिता उसी भरोसे से उस रसूखदार दहलीज पर गए थे जहां दोस्ती और दुश्मनी का फर्क अक्सर खून की स्याही से मिटा दिया जाता था। वो 4 दिन पूरा परिवार दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माननीय के घर से निकलने वाला रास्ता अब सीधे शमशान की तरफ मुड़ चुका है। कुंवर नदी की लहरें और जुल्म की वो नुकीली इबारत 4 दिनों के सन्नाटे को कुंवर नदी की लहरों ने तोड़ा। जब पानी की सतह पर एक ऐसा सच उभरा जिसने आजमगढ़ की रूह को झंझोर दिया। डॉक्टर राम बहादुर का शव मिला, लेकिन वो लाश कम और जुल्म का दस्तावेज ज्यादा थी। हाथ, पैर, सिर, शरीर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां नुकीली चीजों से वार ना किया गया हो। दबाव बनना चाहिए सभी राजनीतिक दलों के ऊपर कि कोई भी इनको संरक्षण नहीं देगा, कोई भी इनको टिकट नहीं देगा। धीरे धीरे अब इसके ऊपर थोड़ा सा बल हो रहा है और पब्लिक का भी दबाव है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसमें सुधार होना चाहिए। सीख क्या मिलती है, मतलब सीख क्या है अपना, ये तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रकार के लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, बर्खास्त हुए, जेल गए और उसके बाद जो है फिर अब राजनीति में आ गए, राजनीति में एमएलए एमपी बन गए, तो उससे और वर्चस्व बढ़ता चला गया। इससे होता ये है कि एक गलत संदेश समाज में जाता है और जो और बहुत से लोग हैं, छुटभइये अपराधी हैं, वो इनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, इनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, इनको अपना जो है वो आइडियल मान बैठते हैं। इससे और समाज में गिरावट आती है।